जी से ये रिक्वेस्ट कराया था अपने मुख्यमंत्री जी को बता करके, जो 4-5 साल के यहाँ कर्मचारी है उनको पता है कि कैसे पैसा कमाया जाता है इधर। इस पर उनको मेरे हिसाब से बारामूला तो पड़े से परे रतिया का नहीं टेका उनने चाह पानी ना मिले। ताड़ा के सरपंच साहब, तमाम अनेक गाँव के सरपंच साहब यहाँ पहुंचे थे, मौके पर मैं भी आया था। उसके बाद सरपंच साहिबान ने हमारे बीडीपीओ की शिकायत की, एससीपीओ की शिकायत की। उसके बाद मैंने किसी साहब से बात की के बारे में बात कर बीच में समय था, तो मैंने सोचा कि जनता की समस्या है उसी के और जो भी कंसर्न अधिकारी है को बुला के जैसा दूसरे पहले आगे से पूरे कुछ लोगों ने सही निर्णय है मेरे साथ। ये जो लॉक लगाया गया है यहाँ पे, ये यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से लगाया हुआ है या बिल्कुल स्थानीय लोगों के माध्यम से लगाया गया है लोगों के साथ। तो क्या समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है यहाँ पे? समस्याओं का समाधान भी होगा सारे काम। आखिर ये लोग लगा क्यों जी आपके नॉलेज में? अगर यहाँ के लोगों ने बताया, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जी, हमारे जो सरपंच साहब हैं, जो हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ में बैठे हैं, सेठ जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, इन्होंने बारना से पूर्व सरपंच रामकिशन फौजी ने, हालिया सरपंच राजेश जी ने और तमाम सरपंच साहिबान ने मुझे बताया कि आप ये कर रहे हैं। अच्छा, मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। मनमानी किस तरह की? जैसे कि समय पे नहीं पहुंचना हो या लोगों के काम नहीं करना, सरपंचों का काम नहीं करना, सरपंचों की अनदेखी करना। खुद मैंने एससीपीओ का बिहेवियर देखा है कि बाहर जाने के लिए वो तैयार है कि बाहर आजा, बाहर देखेंगे, क्या कोई मजाक बना रखा है? मतलब ये नॉर्मली तरीके से या कोई धमकी भरा कोई इस तरह का लहजे? सारी बातें खत्म हो ली। आज जो धमकी देंगे वो अधिकारी बाहर डालने नहीं रहेंगे। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल जनता के बीच में कह रहा हूँ। यहाँ के जो अधिकारी है उनका अभी फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कह रहे हैं? वो किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं या काम करने के लिए तैयार है? हम किसी अधिकारी से आश्वासन नहीं मांग रहे। जो अधिकारी आज हमने डिसाइड कर लिया कि ये अधिकारी यहाँ भांटा के लिए सूटेबल नहीं है, उनका ट्रांसफर करवाएंगे। और यदि हमें लगता है कि आगे जाके भी जनता को परेशान करेगा तो उसको बर्खास्त करवाएंगे। मौजूदा हालात क्या कह रहे हैं अभी फिलहाल? मौजूदा हालात सामान्य है। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। अच्छे अधिकारी भी हमारे बीच में, अच्छे कर्मचारी हमारे बीच में, और जो काम नहीं करेंगे वो यहाँ से जाएंगे। अरे किस तरह की यहाँ पे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है जी पंचायत को या लोकल कल्याण? सभी सरपंच साहिबान आए हुए हैं। हर रोज की परेशानी है। वीडियो मैडम आती नहीं, 15-15 दिन छुट्टी रहती है जी। किसी का काम नहीं हो रहा। सरपंचों का गलियों में पानी भरा है। सब हर गांव के अंदर बहुत बुरा हाल हो रहा है। लगभग कितने समय से ये समस्या? 3-4 महीने से रूटीन में काम चल रहा है। 3-4 महीने से लगातार चल रहा है। तो आपने ऊपर आला अधिकारियों को भी संपर्क? विधायक जी को बताया इस बारे में, जिला अध्यक्ष को बताया और आज मुख्य पर निरीक्षण करवाया। तो मैं तो वीडियो मैडम थी, एससीपीओ का बहुत बुरा था। मौके पर सरपंच साहब सही सभी सरपंच साहब थे साथ में, उनका वेब देख के और ये ताला। अभी जो ताला लगाया हुआ है लगभग आज खुलेगा या फिर कोई अहम बात के ऊपर ही खुलेगा, कल खुलेगा? ये ऊपर तक बात गई हुई है जी, उसके बाद निर्णय क्या होगा। धन्यवाद। सरपंच प्रतिनिधि गाँव बारडा। ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये कब से हुई है? इसमें समस्या तो कई दिन तो हो रही है और सब हो रही है। लगातार शिकायत आ रही थी। वीडियो मैडम है वो काम कर रही है, व्यवहार ठीक नहीं है। और एक दूसरा अधिकारी को क्या किसी तरह की अधिकारियों के द्वारा, बीडीपी ऑफिस के अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई डिमांड वगैरह की जाती है क्या? देखो मैंने तो अभी जो सरपंच है ना, ये सभी सरपंच बता रहे हैं कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, व्यवहार ठीक नहीं है। एक रूम का कमरा मार रखा है वीडियो मैडम। जैसे कि आपकी सरकार है और पहले भी आपको इतला किया गया होगा कि भाई इस तरह से यहाँ पे मनमानी हो रही है कि यहाँ पे बीडीपीओ साहब काम नहीं कर रहे हैं, तो तब भी आपके पास में कोई सवाल इस तरह का गया होगा सर?
इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूँ। और जब मुझे शिकायत मिली थी, पहले भी मैं यहाँ आया था और अधिकारियों ने कहा था, कर्मचारियों ने कहा था कि आगे हम गलती नहीं करेंगे, पर इनमें कोई बदलाव नहीं देखा गया, इनमें कोई सुधार नहीं हुआ। उसी के चलते मैं दोबारा। तो अभी क्या निर्णय लेगी आपकी सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ? हमारी सरकार कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेती, जो लेगी अच्छा लेगी और जल्दी निर्णय आपके सामने। मतलब एक यहाँ पर एक ऐसी बात है कि विधायक को यहाँ पे लोक लगा करके बैठना पड़ गया एक ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के लिए, तो ये बात कहाँ तक सही जचती है सर? ये लोग जनता ने लगाया और मैं यहाँ बैठा हूँ जनता की समस्या सुनने जी, और ये इसी समस्या में ही आता है इनका लोग लगाना। इसका समाधान करवा के उठूंगा मैं यहाँ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, क्या समस्या, ये क्या मामला आ गया है? सबसे पहले यहाँ पर आपके चैनलों के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं बारडा ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि आनंद सिंह। यहाँ पर वीडियो का व्यवहार ठीक नहीं है, न इनसे कोई सरपंच खुश है, न यहाँ तक कि चेयरमैन भी इनसे खुश है। बिल्कुल तालमेल नहीं था। विधायक को बार बार सरपंचों ने अवगत कराया। आज विधायक जिस मौके पर पहुंचे हैं और वीडियो से बात है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे बीडीपीओ ऑफिस के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है सरपंचों के माध्यम से? बीडीपीओ ऑफिस के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है। ये बीडीपीओ का व्यवहार ठीक नहीं था, उस के ऊपर आज सरपंचों ने मजबूर हो गए। प्रधान जी, क्या बात हो गई इस तरह का मामला? बात ये हो गई कि विधायक जी ने अपने 5-6 महीने के कार्यकाल में 2 बार कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक ली। उनको अच्छे से समझाया कि जनता का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताओ। लेकिन इसके बावजूद भी विधायक तीसरी बार यहाँ पर आए हैं तो जनता का कोई काम नहीं हो रहा। जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो खुद ही इस बिल्डिंग का मालिक बना बैठा है। कोई सरपंच आता है तो उसको राम राम करना पड़ता है कलर को, फिर भी वो काम नहीं करके दे रहा। और इतना बुरा हाल हो गया रिश्वतखोरी का, तो बारडा के अंदर एक पूरे भारतवर्ष में मेरे हिसाब से बारडा में सारे कलाकार इकट्ठे हो गए, क्या पता नहीं। मतलब जैसे कि आपने रिश्वत का नाम बोला अभी, तो क्या किसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बोला गया? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है सारी। या तो बहुत विधायक जी ने 2-4 तो सस्पेंड भी कर दिए है, वो तो पकड़े गए रंगे हाथों। और उनकी अभी खोज में लगे हुए हैं कि कौन कौन क्या कर रहा है। तो रिपोर्टें जनता की तरफ से आती है, विधायक को कोई सपना नहीं आता, ना कोई पतड़ा देखता। जनता पहुंचती है विधायक के पास, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये जनता के लिए कर्मचारी बैठे। कर्मचारी तनख्वाह कहाँ से लेते हैं? ये अधिकारी है या हमारे बाप है, हमारे नौकर है? ये बताओ आप पत्रकार जी। वो तो आप देखो, जनता के नौकर तो है ही। वो तो जनता से तनख्वाह ले रहे हैं तो जनता काम नहीं करे। जनता रोती घूम रही है सड़कों पर, 200 400 रुपए लेकर के। कोई कुछ भी काम होगा उसमें पैसे बगैर कोई बात ही नहीं हो रही। इसलिए संज्ञान लिया है विधायक जी ने, आज पास में इधर ही बैठ कर और खुद अपनी आंखों से भी देखा है इधर का हाल। मतलब बिना सब निचोड़ यही आ गया कि जेब गरम तो काम। क्योंकि 4-5 साल मैं तो विधायक जी से ये रिक्वेस्ट कराया था अपने मुख्यमंत्री जी को बता करके, जो 4-5 साल के यहाँ कर्मचारी है उनको पता है कि कैसे पैसा कमाया जाता है इधर। इस पर उनको मेरे हिसाब से बारामूला तो पड़े से परे रतिया का नहीं टेका, उनने जहाँ पानी ना मिले। चलो, बहुत बहुत अपनी तनख्वाह में भी काम नहीं चलाते, पैसे मांग रहे हैं हर एक जगह पैसे, और अपनी तनख्वाह से भी काम नहीं चला रहे। जी जी, थैंक यू। शुभ नाम बताएंगे सर? अनिल बेरला जी, युवा जिला अध्यक्ष धर्मसेना संगठन का। हाँ सर, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? अभी विधायक जी को भी यहाँ पे बैठना पड़ गया। नायब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हर गांव में लगभग हर पंचायत के अंदर जबरदस्त बजट दे रखे हैं। बजट के यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु कुछ नकारा अधिकारी जो सिर्फ भ्रष्टाचार को अपना सब कुछ मानते हैं और उस भ्रष्टाचार के चलते वो सरपंचों के काम नहीं कर रहे और विकास के कामों में बाधा बने बैठे हैं। उसको जो भी फाइल होती है उसको अपने पास ही रख लेते हैं और काम करने में असमर्थ रहते हैं। उनको बिल्कुल सबक सिखाने के लिए आज हमारे समाज सेवी विधायक माननीय उमेद सिंह पतोवा जी हमारे साथ बीच में इस समस्या को लेकर के उनसे बात की तो उनका भी रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और उनकी शैली बहुत ही खराब थी, जो कि जैसे विधायक साहब यहाँ पे पहुंचे, आप लोग यहाँ पे पहुंचे, उस टाइम पे स्टाफ था यहाँ पे, बीडीपीओ या स्टाफ कोई भी नहीं? एसएसपीओ था जी। अच्छा, वो अभी प्रेजेंट है? नहीं, वो निकल गए, वो चले गए। ये आप एक बारडा गांव की जो कहानी बता रहे हो, जो यहाँ ब्लॉक की बता रहे हो कि यहाँ पे समस्याएं झेलनी पड़ रही है, क्या लगता है पूरे हरियाणा में भी ऐसा ही हो सकता है?
देखो हम तो हमारे ब्लॉक में कहीं जो दिक्कत थी उसके लिए विधायक जी हमारे साथ बैठे और हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक उनको इस चीज का सबक नहीं मिल जाएगा और काम करने में वो बिल्कुल इसमें हमारी मदद नहीं करेंगे तब तक हम इस विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ। आज यहाँ पे लोक लगा हुआ है, बीडीपी ऑफिस लगाया गया है, माननीय विधायक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं बाडरा से। ये मामला क्या है, समस्या क्या चल रही है? देखिए मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। सरपंच मेरी बेटी है डॉक्टर ज्योति शर्मा, गांव कारियातू से। ये माननीय विधायक जी उमेद पातुवासी यहाँ बैठे हुए हैं, लोग लगा हुआ है। इसके पीछे बीडीपीओ कार्यालय की कार्य प्रणाली से कुछ सरपंच साहिबान और हमारे यहाँ के जो सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं उनकी तरफ से कुछ शिकायतें गई थी। तो विधायक जी ने उन शिकायतों को आकर के देख करके बात करनी चाहिए। तो कार्यालय में पहुंचने पर उनको पता चला कि बीडीपीओ जी जो स्वाति अग्रवाल जी बीडीपीओ हैं वो मौके पर नहीं थी। किसी कारणवश आज वो कार्यालय में नहीं पहुंची हुई थी। उनसे किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया था और इस बीडीपीओ कार्यालय की कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर किसी भी ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव ना अटके, सभी सरपंचों के काम समय पर हों, सभी के जितने भी और दूसरे काम चल रहे हैं उनकी पैमाइश टाइम पर हो जाए, उनकी अदायगी जो पेमेंट है वो समय पर हो जाए। इसी बात को लेकर के आज विधायक जी ने इसका निरीक्षण किया और मौके पर कुछ अधिकारियों द्वारा जैसे बीडीपीओ का ना होना और दूसरी कुछ बातों को लेकर के उनका वो गुस्से में आकर के सरपंचों के साथ बैठ करके उन्होंने जो सुनने में आया था यहाँ पे मतलब सरपंचों से इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से जो भी है रिश्वत वगैरह की मांगी जाती है ताकि जिसकी वजह से काम पेंडिंग हो रहा है। ये सही जी इस मामले में व्यक्तिगत तो आदमी वही बता सकता है आपको जिससे रिश्वत मांगी गई। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना और वर्तमान समय में जीरो टॉलरेंस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना मैं समझता हूँ वाजिब नहीं है। तो सरकार सही है जहाँ तक है हमें लगता है, लेकिन अधिकारियों में कहीं ना कहीं बीडीपी का कार्यालय की जो कार्य प्रणाली है बीडीपीओ का लगातार आकर के चेयर पर ना बैठना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी पीछे तो वो कम आ पाई। उनको लेकर के सरपंच साहिबान के सामने जो प्रॉब्लम आती हैं या आ रही हैं उनको दुरुस्त करवाने के बारे में कार्यालय ठीक ढंग से चले, इस बात को लेकर के ये यहाँ विधायक जी आए हुए हैं और मैं समझता हूँ सरकार जल्द संज्ञान लेते हुए इस कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल्द अच्छा कदम उठाएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।